वही देखना जो हम लोग देख रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ कौन सा पार्ट होगा ये? पार्ट 4 है ना। जो भी पार्ट हो, पार्ट से क्या लेना देना है? क्वेश्चन करना हम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन करना। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन क्या भाई कि किसी दूध वाले की एक टंकी में, कोई दूध वाला है, उसका टंकी में 75 लीटर 75 लीटर, ठीक है, एक टंकी, दो टंकी उसके पास, एक टंकी में 75 लीटर दूध है और दूसरे में 45 लीटर दूध है। ठीक है, तो उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके? कितना कितना भाई? 75 और 45। क्या बोला है कि पहला एक टंकी है, दूसरा टंकी है, इसमें जो है 75 लीटर दूध है और इसमें 45 लीटर दूध है, ये बोला गया है। 75 लीटर है और इसमें 45 लीटर। अब हमको ऐसा बर्तन बनाना है। ठीक है, बड़े से बड़े ऐसा बर्तन का माप, ठीक है, क्या होगा? बड़े से बड़े ऐसा बर्तन का माप क्या होगा कि जो कि दोनों टंकियों का दूध को जो है पूरा माप सके। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं भाई कि दोनों का एचसीएफ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एचसीएफ कर लेते हैं। तो दोनों का एचसीएफ जब करेंगे, जो एचसीएफ निकलेगा मेरा, वही मेरा आंसर रहेगा। ठीक, एचसीएफ हम लोग बहुत तरह से कर सकते हैं, भाग विधि से भी कर सकते हैं। भाग दे कहीं देख लेते हैं कितना आता है। 75 को जब हम 45 से भाग देंगे तो 45 से कम 45 आएगा यहाँ पे कितना आएगा भाई? 0 आएगा, 30 नहीं ना आएगा। भाग विधि से ही करते हैं। अब फिर 30 को यहाँ करते हैं, उसको 45 फिर यहाँ आता है ना। उसके बाद 30 से कम 30 करते हैं इस तरह से, उसके बाद यहाँ से आया 15। ठीक है, अब फिर 15 तो यहीं रहेगा भाई। अब फिर 30 यहाँ का यहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं कि 2 बार में मेरा 30 पूरा तब तक करते रहते हैं जब तक पूरा कटे नहीं। और लास्ट में जो बचता है मेरा, क्यों लास्ट में जो बचता है मेरा भाजक, वही क्या होता है? मेरा एचसीएफ होता है। तो उस हिसाब से यहाँ देखें तो 15 मेरा क्या हो गया? एचसीएफ हुआ, है ना। एचसीएफ क्या हो गया? 15 हो गया। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि 15 लीटर वाला हम लोग को कोई बर्तन बनाना पड़ेगा जिससे कि 75 लीटर और 45 लीटर वाला जो गैलन है या बर्तन है उसको हम लोग पूरा माप सकते हैं। तो आंसर मेरा कितना हो गया यहाँ से? 15। बात समझ में है? आंसर कितना हो गया? 15। दिखाई दे रहा है? उम्मीद है दिखाई देता होगा, उम्मीद है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक ही मिला जुला के। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? 15। बात समझ में आई? बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है ना, बात को समझ में आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक सेकेंड, क्वेश्चन और हम लेते हैं। क्या लेंगे भाई? इस टाइप के क्वेश्चन भी ले लेते हैं एक। इस टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये ABC 3 मित्र है। ठीक है, 3 मित्र है ABC। तो ABC तो मित्र नहीं होता है, राम श्याम मोहन रख देते हैं। ठीक, मित्र है और एक स्टेडियम है वृत्ताकार। ठीक, उसमें चक्कर लगा रहा है, तोड़ रहा है। कहाँ भाई? तो वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करता। ठीक, सब कोई दौड़ना प्रारंभ करता, तीनों मित्र। और वे एक चक्कर जो है क्रमशः 24 सेकंड, पहला मित्र जो है 24 सेकंड में, दूसरा जो है 36 सेकंड में, तीसरा 30 सेकंड में पूरा कर लेता है। ठीक है, बारी बारी से। सब कोई तो एक जैसा नहीं दौड़ सकता, कोई स्लो दौड़ता है, कोई स्पीड दौड़ता है। ठीक है, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 24, 36 और 30 सेकंड में पूरा कर लेता है। मतलब ये हो कि A 24 सेकंड में दौड़ता है, B 30 सेकंड में पूरा करता है और C सॉरी गलती हो गया कि A जो है 24 सेकंड में करता है, B 36 सेकंड में और C 30 सेकंड में करता है। ठीक, पूरा करता है एक चक्कर को। तो कितने समय बाद वह प्रारंभिक बिंदु तक पुनः पहुँच जाएगा? कितना समय बाद जो है वो प्रारंभिक बिंदु पर जो है फिर से वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कितना सेकंड में वो चक्कर पूरा करता है। एक तो चक्कर पूरा करता है मेरा 24, 36 और 30, है ना। 24, 36 और 30 ABC है ना, ये ना, ये है
बी है, और इसको 24 सेकंड लगता है पूरा करने में, ठीक है। इसको 36 सेकंड और इसको 30 सेकंड, एक चक्कर पूरा करने में इतना लगता है। अब बोल रहा है कि कितना मिनट में ये जो है कितना सेकंड में, कितना समय में, जो बोले, ठीक है ना, कितने समय बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर फिर से पहुंच जाएगा, ठीक, तीनों, कितना समय बाद। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, ठीक। याद है क्वेश्चन का टाइप याद रखना है। इसका हम लोग क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखते हैं, 6 से पूरा कट रहा था, डायरेक्टली 6 से ही कर देते। तो 6 चौके 24, 6 छक्के 36, 4 पंचे 30, 2 से होगा, 2 से होगा तो कर ही देते हैं, करने में क्या दिक्कत हो। 2 दूना 4, 2 तिया 6 और ये 5, इतना है। अब जब इसको गुना करेंगे, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 तिया 24 से कितना होता है 72, 72 पंचा, 72 पंजा होता है कितना 360। सब सेकंड में दिया हुआ था, तो ये भी मेरा सेकंड में निकला, 360 सेकंड। आंसर अगर सेकंड में है तो आंसर ही होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में मिनट है तो आंसर कितना होगा, 60 से भागा देंगे इसको, तो 60 से जब भागा देंगे तो 6 बार में कट जाएगा ये, तो यहाँ से मेरा 6 मिनट आंसर हो गया। बात समझ में आया क्या हुआ। ए बी सी 3 मित्र है, 3 मित्र है, ठीक। ए एक ग्राउंड को पूरा करने में 24 सेकंड, बी 36 सेकंड और सी 30 सेकंड लेता है। तो पुनः एक साथ जो है आने में, उसको एक बिंदु प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में सबको तीनों को कितना समय लगेगा, तो 360 सेकंड या 6 मिनट का समय लगेगा, ठीक। बात समझ में आ गया ना, ठीक आएगा ही। तुम लोग गांडू को अगर बात समझ ना आए तो किसको आएगा भाई। यू आर द बिगेस्ट गांडू। गांडू कितने प्रकार के होते हैं, अगर ये सवाल आ जाए गांडू के प्रकार, हाँ, तो टीचर लोग पढ़ाए, फिर यूट्यूब पे पढ़ाएगा कि गांडू के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। गांडू के 3 प्रकार होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम जो गांडू होता है उसका अलग गुण बताएगा, जो दूसरा होता है उसका अलग गुण बताया जाएगा, जो तीसरा होता है उसका अलग गुण बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा होगा गांडू के प्रकार नहीं है, होता होगा पता नहीं है, लेकिन हमको हो सकता हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है कि 6 घड़ियाँ एक साथ बजती बजना प्रारंभ करता है। 6 घड़ी है, 6 घड़ी है, ठीक है, और एक साथ बजना प्रारंभ करता है। यह है यदि घड़ी जो है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड के अंतराल में बजता है। पहला घड़ी 2 सेकंड में, 6 घड़ी है, पहला घड़ी जो है 2 सेकंड में, दूसरा फिर 4 सेकंड में, फिर 6 सेकंड में, तीसरा 8 सेकंड में, चौथा, फिर इसी तरह से बजना प्रारंभ करता है, ठीक है, इसी अंतराल में। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है, इसी अंतराल में बजना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पूछ रहा है कि अगर वो इतना सेकंड में प्रारंभ करे, यानी कि 6 घड़ी है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में अगर वो बजना चालू करे, ठीक है, बजना बज रहा है, तो 30 मिनट में कितना बार बजेगा, 30 मिनट में कितना बार बजेगा, ठीक। 6 घड़ी है, 6 घड़ी है भाई। पहला घड़ी जो है 2 सेकंड में बजता है, तीसरा 4 सेकंड, पहला घड़ी, दूसरा 4 सेकंड, फिर 6 सेकंड में तीसरा, और 8 चौथा, 10 होगा यहाँ पे, 10 में 5वां और 12 में छठा घड़ी, ठीक है। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8, 10 सेकंड, 12 सेकंड के अंतराल में बजता है। मतलब ये हुआ कि पहला घड़ी 2 सेकंड के अंतराल में, दूसरा 4 सेकंड के अंतराल में, तीसरा 6 सेकंड, चौथा 8 सेकंड, 5वां 10 सेकंड और छठा 12 सेकंड के अंतराल में बजता है। तो हमको ये बोला है, क्वेश्चन यहाँ ये बोला है कि ये 30 मिनट में कितना बार बजेगा। 30 मिनट में जो है एक साथ वो सब घड़ी, 6 घड़ी एक साथ कितना बार बजेगा, ठीक है। पहले हमको निकालते हैं कि एक साथ ये घड़ी कब बजेगा, कितना देर में, ठीक है, कितना देर में ये घड़ी। 2 कुछ सवाल इसमें है तो एक, लेकिन 2 तरह से पूछ सकते हैं। या तो आपको ये पूछ सकता है इसमें कि ये घड़ी जो है कितना देर में साथ में बजेगा, ये 6 घड़ी कितना देर में एक साथ बजेगा, ठीक है, ये सवाल हो सकता है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबका एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। सबका हम लोग क्या करेंगे भाई, एलसीएम कर लेंगे।
जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो 2 से जब करें तो 2 2 दूना 4 2 3 6 2 चौका 8 2 5 10 2 6 12। फिर देख रहे हैं कि 2 से ये हो जा रहा है, फिर हो रहा है, तो क्या करेंगे, फिर 2 से करेंगे। 2 2 1 2 3 2 दूना 4 5 2 2 3। अब देख रहे हैं कि 3 से हो जा रहा है ये, तो 3 से हो जा रहा है तो 3 से कर देंगे, क्या बड़ी बात है। 1 3 एकम 3 2 5 3 एकम 3। ये यार दिखाई दे रहा है यार, इंक लगता ख़त्म हो गया, दिखाई तो खैर दे रहा है, लेकिन इंक डाल देते हैं थोड़ा सा ना, इंक डालना चाहिए। अगर इंक हम नहीं डालेंगे, देखिए इंक अगर हम नहीं डालेंगे तो मार्कर चलना बंद कर देगा, ठीक है। अगर चलेगा नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा, अगर दिखाई नहीं देगा ना तो आप गांडू बन जाइएगा। दुनिया का सबसे बड़ा गांडू कौन है, ये सवाल आएगा इस बार ग्रुप डी एग्ज़ाम में कि दुनिया का सबसे बड़ा गांडू कौन है, ठीक है। तो सबसे बड़ा गांडू कौन है दुनिया का, याद रखना है इस चीज़ को। अगर पूछे एग्जाम में दुनिया का सबसे बड़ा गांडू कौन है तो तड़ाक से आंसर देना है। आंसर देने में मतलब ज़रा सा भी देरी नहीं करना, ठीक। हाँ, तो क्या हुआ भाई, 1 3। अब हम सबको क्या करते हैं, गुना कर देंगे। क्या करेंगे भाई, 2 दूना 4 2 दूना 4 3 6 सॉरी 4 3 12, ठीक है। 12 और 12 दूना 24 और 24 पंचा 120 है ना। यानी हम देख रहे हैं यहाँ से इसका एलसीएम की बात करें तो 120 मेरा आ गया, ठीक है। 120 क्या है, सब देखिए यहाँ पे सारा सेकंड में है, सेकंड में है ना, तो 120 जो है ये भी मेरा आएगा सेकंड में, ठीक, ये भी आएगा सेकंड में। लेकिन एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ये पहला क्वेश्चन है, उसमें ये हो गया कि कितना देर में ये पूरा जो है, पूरा जो घंटी है, इस घड़ी जो है कितना देर में एक साथ बजेगा, तो 120 सेकेंड में एक साथ बजेगा, ठीक है। 120 सेकेंड को अगर मिनट में बदलेंगे तो यानी कि 60 से भागा देंगे तो यानी कि 2 मिनट में, ठीक है ना, 2 मिनट में जो है 2 मिनट में ये सारा घड़ी एक साथ बजेगा, ठीक, 4 घड़ी एक साथ बजेगा। तो हमको यहाँ पूछा है कि 30 मिनट में कितना बार बजेगा। हाँ, जब 2 मिनट में एक बार बज रहा है, 30 मिनट में कितना बजेगा, तो क्या करते हैं इसमें, आपको लग रहा होगा ना 30 मिनट में बोल रहा है तो 2 से भागा देंगे 15। हाँ, 15 तो होगा ही, लेकिन उसमें एक और ख़ासियत बात क्या है कि 30 मिनट में अगर जो 6 घड़ी है 2 मिनट में सब एक साथ बज रहा है, तो 30 मिनट में कितना बार एक साथ बजेगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 30 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे भाई, 30 से भागा दे देंगे 2 मिनट में, सॉरी 2 मिनट को जब भागा देंगे 15 आएगा, और उसमें एक हम लोग जोड़ देंगे, ये फॉर्मूला है, एक हम लोग जोड़, जितना भी है 30 मिनट बोल रहा है, एक बार में एक जो है, एक क्या बोलते हैं इसको, ये 6 घड़ी जो है वो 2 मिनट में एक साथ बजेगा, है ना। तो 2 से जब भागा देंगे इसको हम लोग तो यहाँ से आएगा मेरा कितना 15, और एक जोड़ देंगे हम लोग, कितना आएगा 16, यानी कि 16 आएगा। 16 क्या आएगा ये मिनट, 16 बार है ना, कितना बार बोल रहा है ना, यही ना बोल रहा है, हाँ, तो 16 बार एक साथ जो है, एक साथ 30 मिनट में, कहने मतलब यह है ये जो घड़ी है 6 जो घड़ी है ये 16 बार बजेगा 30 मिनट में, ठीक है। लेकिन एक बार जो है साथ में अगर बजेगा, एक बार अगर 6 साथ में बजेगा तो उसको लगेगा 2 मिनट। लेकिन अगर 30 मिनट दे रहा है, अगर 30 मिनट में बोल रहा है कितना होगा, तो 30 भागा 2 और +1 करना ही है, याद रखना है, इसमें दिमाग में घुसा लेना है कि +1 करना है। अगर मान लेते हैं कि एलसीएम यहाँ आता 3 मिनट, सपोज करते हैं कि कुछ और नंबर रहता है वहाँ पे, यहाँ आता मेरा 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट कुछ भी आ सकता है, ये आता, और यहाँ पे रहता है और दूसरा नंबर रहता है कोई 50 रहता है, मान लेते हैं 5 आता है, यहाँ रहता है 50, तो 50 को 5 से भगा देते 10 आता, फिर +1 करते 11, मतलब समझो कि 1 प्लस सब में करना है, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन में अगर 30 मिनट पूछ रहा है तो पहले जो निकला मेरा उससे भगा देना, फिर 1 को प्लस करना, वो मेरा आंसर आएगा, ठीक। अगर हम 15 आंसर कर देते हैं यहाँ पे, अगर हम 15 आंसर कर देते हैं तो मेरा गलत हो जाएगा, ठीक। समझ आई बात, बस समझ में आ गया ना, ज़रूर पूंजीवादी लोगों, जानू मेरी जान मैं तुझ पे कुर्बान, जानू मेरी जान मैं तुझ पे कुर्बान, तू मेरा मैं तेरी, नहीं
मैं तेरा तू मेरी, जाने सारा हिंदुस्तान, ये है ना। साले हिंदुस्तान को जना रहा है तुम लोग रे। हाँ, बड़े ही गांडू हो गया तुम लोग को। चलो भाई, ये भी हम लोग जो भी 2-3 क्वेश्चन देखे फिलहाल हम लोग देखे, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रुप डी के लिए। ठीक है, इसके लिए भाई ग्रुप डी एग्ज़ाम जो आने वाला जो ग्रुप डी है, आगामी ग्रुप डी, जो आगामी ग्रुप डी आ रहा है, RRC RRB जो बोली, ठीक है, मतलब क्या ही बताए, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त। समझे, LCMS पे यही सवाल ही आता है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। ठीक है, हाँ चलिए बंद करो भाई, बंद करो।